हमने जो अभी तक कंपाउंड्स देखे वो थे NaOH एंड CaOCl2, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर था वो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब जो हम देखने वाले हैं कंपाउंड्स वो है फर्स्ट वॉशिंग सोडा। सबसे पहले हम वॉशिंग सोडा का पढ़ेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जो हमारे पास Na2CO3 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। जो हमारे पास Na2CO3 होता है उसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। उसमें जब हम वाटर ऐड करते हैं तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास Na2CO3 है। अब इसके जो है ना चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। वो उससे रिएक्ट नहीं किया है बट एज अ क्रिस्टलाइजेशन हाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 10H2O प्रेजेंट होंगे। Na2CO3 के सराउंडिंग 10H2O जब प्रेजेंट होंगे उसको हाइड्रेटेड फॉर्म होता है Na2CO3 का, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। ओके, अब जो इसके यूजेस होते हैं वो तो अपन सबको पता है। सबसे फर्स्ट देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। जो इसका सबसे अच्छा जो हमारा यूज है वो हम वॉशिंग में यूज लेते हैं, इसे सोप में यूज लेते हैं, डिटर्जेंट्स में यूज लेते हैं। किस में यूज लेते हैं, सोप, डिटर्जेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ ही ये ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। जो Na2CO3 है हमारा, जो हमारा वॉशिंग सोडा है, वो फर्दर किसका रॉ मटेरियल है, बहुत सारे सोडियम कंपाउंड जो हम यूज करते हैं उनका। जैसे कि बोरेक्स होता है हमारे पास। बोरेक्स क्या होता है, एक सोडियम कंपाउंड होता है जो बोरोन और सोडियम से मिलके बनता है, उसको हम बोलते हैं बोरेक्स। उस बोरेक्स बी टेस्ट भी हम यूज करते हैं मेटल के डिटेक्शन के लिए। तो जो Na2CO3 होता है उससे हमने क्या बनाया, बोरेक्स। तो ये एज अ रॉ मटेरियल एक्ट करता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, जिसका एक एग्जाम्पल हमने बोरेक्स ले लिया। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, सिंपल जो हमने एक तो पढ़ा कि वो सोप इंडस्ट्रीज में, सोप डिटर्जेंट्स इनमें तो यूज आ ही रहा है, साथ ही साथ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो हमारे नॉर्मल डोमेस्टिक पर्पसेस होते हैं, सफाई वगैरह, इन सब में भी हम जो है वो क्या, डिटर्जेंट्स जो यूज करते हैं ना हम, वो क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है। एंड जो इसका लास्ट यूज है वो क्या है, इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। आपको पता हो तो कोई कोई कपड़े जो होते हैं ना हमारे, वो क्या होते हैं, सोप से नहीं साफ होते हैं। सोप जो होता है उससे साफ नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, हार्ड वाटर होता है। और अगर हमने उसमें जो ये डिटर्जेंट है, जो हमारा सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिया, तो वाटर को सॉफ्ट कर देता है। वाटर की हार्डनेस जो होती है ना, परमानेंट हार्डनेस जो होती है, उसको रिमूव कर देता है। तो विच कंपाउंड इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो हमें लिखना है वॉशिंग सोडा। उसकी हार्डनेस को हटा के हमारे जो कपड़े हैं ना उनको इजीली धोने में हेल्प करता है, इसीलिए उसे किसमें यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स में, हमारे जो सर्फ वगैरह होते हैं उनमें यूसेस किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा वॉशिंग सोडा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है वो क्या है, बेकिंग सोडा। अभी हमने पढ़ा वॉशिंग सोडा, अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, बेकिंग सोडा। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। जो हमारा सोडियम क्लोराइड था, क्या था वो, कॉमन सॉल्ट NaCl, उसमें हम क्या करते हैं, H2O, CO2 प्लस अमोनिया। क्या क्या पास करना है हमें, अमोनिया गैस, CO2 गैस और पानी। जब NaCl में H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया मिल जाती है तो क्या मिलता है, NaHCO3, जो क्या है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है हमारा, NaHCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। और जो इसके साथ हमारे मटेरियल बन के आएगा वो क्या है, NH4Cl। जो हमारा बाय प्रोडक्ट है वो क्या है यहाँ पे, NH4Cl। ओके, तो हमने जो रिएक्शन देखी वो क्या थी, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया विच विल गिव बेकिंग सोडा NaCO3 प्लस NH4Cl। जो हमारा NH4Cl है वो क्या है, बाय प्रोडक्ट है। अब जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बेकिंग में ही काम आता है एक तो, और इसके यूजेस हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट, यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ास, समटाइम्स इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। ओके, तो जब घर में हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो उनमें हम जो यूज करते हैं ना, वो कौन सा सोडा यूज करते हैं, बेकिंग सोडा यूज करते हैं। और समटाइम्स अगर हमें कुकिंग जो है वो फास्टर करनी है, अगर हमें कुकिंग जल्दी करनी है तो हम क्या यूज करते हैं उसमें, बेकिंग सोडा। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, a mixture of baking soda and a mild edible acid like tartaric acid। अब देखिए,
जो हमारे पास NaHCO3 है वो क्या है, बेकिंग सोडा है। अब बेकिंग सोडा में अगर हमने एक माइल्ड एसिड ऐड कर दिया जैसे कि टार्ट्रिक एसिड, उसने क्या H प्लस दे दिए, तो NaHCO3 प्लस H प्लस। अब इसमें क्या है, एडिबल, ये याद रखना कि एडिबल एसिड यूज करेंगे हम, HCl और ये सब यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो एडिबल नहीं है, उनको हम खा नहीं सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा एसिड यूज करना पड़ेगा जो एडिबल हो। तो हमने कौन सा यूज कर लिया, मान लीजिए टार्ट्रिक एसिड। तो NaHCO3 प्लस H प्लस, कहाँ से आया H प्लस, एसिड से। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर बनाने में कौन यूज आया है, बेकिंग सोडा यूज आता है। अब जो हमारे पास बेकिंग पाउडर बन के आया है ना, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। जो ये रहा हमारा बेकिंग पाउडर, जब इसको हीट करते हैं, जब इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या बनता है, हमारे पास CO2 गैस रिलीज होती है, H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। ठीक है, जो हमारे पास CO2 रिलीज होके आई है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। जो अब हमारे पास CO2 निकली है, हमने सबसे पहले NaHCO3 लिया था जो हमारा बेकिंग सोडा था, उसमें हमने थोड़ा सा एसिड मिलाया, एडिबल एसिड टार्ट्रिक एसिड, जो क्या था NaHCO3 प्लस H प्लस। जब हमने इसको, अब जो हम बेक कर रहे हैं किसी चीज, हम मान लीजिए हम केक बना रहे हैं, तो हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने हमारा बेकिंग पाउडर डाल दिया, हमने हमारा बेकिंग पाउडर डाल दिया। अब हमने उससे गर्म होने रख दिया। तो अब क्या होता है, जो हमारा बेकिंग पाउडर है ना, उसमें से क्या और रिलीज हो रही है, CO2 गैस रिलीज होगी। जो NaHCO3 में जो ये CO2 प्रेजेंट है ना, ये रिलीज होती है, ये रिलीज होगी। तो ये गैस जो हमारा केक है उसमें जाके उसको प्लफी बनाएगी, क्या बनाएगी, प्लफी, स्पंजी, सॉफ्ट बनाएगी। जो उसकी सॉफ्टनेस आती है हमारे केक की, वो बेकिंग पाउडर की वजह से आती है, और वो स्पेशली हमारे बेकिंग में यूज आ रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, बेकिंग पाउडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज ऑल्सो एन इंट्रीगेंट्स इन एंटासिड्स। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एंटासिड्स क्या होते हैं, जब हमें एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, या जो मान लीजिए हमारी बॉडी में जो है एसिड ज़्यादा रिलीज हो गया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। उन बेसिस को ही हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं। और जो NaHCO3 है वो क्या है, बेस है। तो जो बेस बेकिंग सोडा हमारा स्पेशली यूज किस में होता है, एंटासिड्स में। जो हमारा इनो वगैरह ये सब जो पाउडर्स आते हैं ना, जो वो क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। और उनमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। जो हमारे इनो वगैरह होता है जिससे हमारी एसिडिटी वगैरह सही हो जाती है, वो एंटासिड्स होते हैं, और उनमें क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है, CO2 गैस होती है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना, NaHCO3, वो भी CO2 प्रोड्यूस करता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली इसका मैन्युफैक्चर हमने देखा, उसके डिफरेंट यूजेस देखे, कैसे उससे बेकिंग पाउडर बनता है, एंड बेकिंग पाउडर कैसे वर्क करता है। तो ये सब पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर होंगे। नाउ हमारा लास्ट कंपाउंड जो है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, वो किससे बनता है, जिप्सम से। तो हमें थोड़ा बहुत जिप्सम के बारे में भी देखना पड़ेगा, उसके बाद हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेंगे। On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecules and become calcium sulfate hemihydrate CaSO4 dot half H2O. This is called plaster of Paris. जो हमारे पास CaSO4 dot twice H2O है, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। जैसे हमने पढ़ा था कि Na2CO3 जो था डॉट 10 H2O थे उसके साथ, वो किस में था, हाइड्रेट फॉर्म में था। जब हम वॉशिंग सोडा पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो सॉल्ट्स होते हैं या जो भी ये कंपाउंड्स हैं, उनके सराउंडिंग क्या है, वाटर अगर अरेंज है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म बोलते हैं। वैसे ही जो जिप्सम होगा हमारे पास, वो कैसे प्रेजेंट होता है, CaSO4, उसके सराउंडिंग में हमारे पास 2 H2O मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जिप्सम होता है। जब इसको हमने क्या करा, हीट करा, तो हमारे पास 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो था वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो गया, इवेपोरेट हो गया। तो उसके बाद जो हमारे पास बचा है CaSO4 डॉट हाफ H2O, क्या बचा है हमारे पास, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्योंकि हाफ H2O है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या फिर POP। हम क्या कह सकते हैं इसको, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर POP। अब ये कहाँ यूज होता है,
डॉक्टर्स यूज इट एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्सीडेंट्स वगैरह में जो बोन्स होती है वो क्या हो जाती है, क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। मान लीजिए आपकी जो लेग की बोन है वो क्या हो गई, फ्रैक्चर हो गई है, किसी की जो है फ्रैक्चर हो गई है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस पर जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये क्या होता है, व्हाइट कलर का एक स्ट्रॉन्ग सा मटेरियल होता है, तो इसको इस पे लगा देते हैं। एंड जो वो प्लास्टर लगाते हैं ना, उसमें क्या यूज होता है, हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना वो यूज होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर होते हैं, जो हमारे प्लास्टर जो करते हैं वो किसको हेल्प से करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हेल्प से। जो इसका एक और यूज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ। जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो और किस किस में यूज होता है, मेकिंग टॉयज, जो डेकोरेशन के लिए हमारे रूम्स वगैरह में यूज होता है, डेकोरेटिव पर्पज के लिए, वो भी पीओपी ही होता है। एंड फॉर मेकिंग सरफेसेस स्मूथ, जो कोई सरफेस को होता है उसको स्मूथ करने में भी हेल्प करता है। तो हमें इसके जो यूजेस होते हैं वो भी हमें पता होने चाहिए। तो इस तरह से हमने सारे कंपाउंड्स पढ़ लिए एंड यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।